अब देखो यहाँ पे तो हमारा RAH और RCH दोनों मिलाकर के किसको बियर कर रहा था, मतलब किसके बराबर था, ये देखो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, समेशन F(x)=0 वाला मैंने क्या लगाया, रूल लगाया, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा ये इक्वेशन जो है ऊपर ये बन गया। तो अब अगर मैं यहाँ पे RCH की जो वैल्यू मेरे पास 2.64 आई है, तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे जो RAH है वो कितना आ जाएगा, वो हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं। ये हमारे पास में हो जाता है -1.5, अगर हम कर देंगे तो ये आ जाता है -1.14 किलोमीटर। दैट मीन्स कि हमारा जो यहाँ पे डायरेक्शन हमने चूज किया है ना, वो डायरेक्शन उल्टा है। ठीक है, वो डायरेक्शन क्या है, उल्टा है, इस बात को समझ करके चलो। तो अगर तुम अभी यहाँ पे RAH का डायरेक्शन इसी तरीके से रहने देते हो, तो फिर तुम यहाँ पे क्या लोगे, RAH इक्वल्स टू -1.14। अगर तुम इसके डायरेक्शन को चेंज कर देते हो, चेंज करने का मतलब इस तरीके से अगर उल्टा कर देते हो, तब क्या होगा, चेंज कर देने पे ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तब तुम यहाँ पे वैल्यू को पॉजिटिव ले दोगे, ये चीज सब हो जाएगी। ठीक है, इसको याद। अभी हमने RAH की वैल्यू भी निकाल ली है, RCH भी निकाल लिया है। अब हम क्या करते हैं कि कोई सा भी अब हम अपना जॉइंट ले लेते हैं और वहां से शुरू कर देते हैं। अब जैसे कि तुम देख सकते हो कि जो यहाँ पे जॉइंट से कितना है हमारे पास में यहाँ पे 3 जॉइंट्स हैं। कौन कौन से, एक हमारे पास में C था, एक हमारे पास में A और एक हमारे पास में B। तो C पे जितनी भी वैल्यूज हो सकती हैं तुम लोग देख सकते हो, वो हमने कैलकुलेट कर ली है ना। अब यहाँ हमें जो कैलकुलेशन और आगे करने हैं, तुम देखो इसमें, जैसे कि हमारे पास में अब हमें करना है FAB का कैलकुलेशन करना है, बिकॉज जो फोर्सेज होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, ट्रसेस में फोर्सेज किसके अंदर होते हैं, मेंबर्स के अंदर। ये चीज हम लोग जो है जानते हैं। तो ट्रसेस में जो हमारे फोर्सेज होते हैं वो होते हैं मेंबर के अंदर, तो ये हमें करना है। तो जैसे कि यानी कि हमें क्या निकालना है, FAB को निकालना है। देन जैसे यहाँ पे FAB हम निकाल लेंगे, और हमें क्या निकालना होगा, हमें यहाँ पे FBC को निकालना होगा, FCA को हमें यहाँ पे जो है निकालना होगा। तो ये सब चीजों को हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक, डिफरेंसेस सभी को समझ में आ रहे हो कि हमें कैलकुलेशन यहाँ पे किस चीज का करना है। अभी देखो, तो यहाँ पे हम पहले अब अपना कोई भी जॉइंट लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पे जॉइंट B ले लेता हूँ। ठीक, जॉइंट B से मैं यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ। अब देखो, तो जॉइंट बी पे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि मेरे पास में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। तो देखो, अब क्या करना है कि जैसे ही मैंने यहाँ पे जिक्र किया कि जॉइंट बी का हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, तो हमें उस सिचुएशन में क्या करना होता है, उस जॉइंट को लेके आ जाओ, उसको सिर्फ उस जॉइंट पर फोकस करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। उस जॉइंट पे जितने भी तरह के फोर्सेस लग रहे हैं सबको कंसिडर करो। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो यहाँ पे मैंने जॉइंट बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। तो अभी हमें देख करके ये लग रहा है कि जॉइंट बी के ऊपर बाहर से तो सिर्फ 2 ही लग रहे हैं, लेकिन अंदर से भी तो देखना है। अंदर से अब देखो कौन कौन से। तो अंदर से हमारे पास में यहाँ इसमें लग रहा है एक FCB, यहाँ पे एक लग रहा है FAB। तो ये 2 फोर्सेस अभी अंदर से भी लग रहे हैं। अब हमें यहाँ पे ये चीज को पहचानना है कि जो अंदर से लगने वाले फोर्सेस हैं ये किस तरह के हैं। किस तरह से मेरा मतलब है कि ये टेंसाइल है या फिर कंप्रेसिव है, ये थोड़ा सा हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज को मैं यहाँ पे करूंगा। अब एक चीज समझो, सपोज करो कि मैं यहाँ पे गलत कर देता हूँ, उससे मेरा मतलब मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि भैया मेरा जो है एक फोर्स यहाँ पे इस तरीके से है। एंड मान लो कि FCB जो अभी मैं यहाँ पे चूज करके चला था, जो डायरेक्शन चूज करके चला था, वो सपोज बाद में आ जाता नेगेटिव में, उसका वैल्यू जो आ जाता है वो नेगेटिव आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि FCB इस तरीके से नहीं है, इस तरीके से, वो बाद में अपने आप जो है क्लियर हो जाता है। फिर भी हमें थोड़ा सा एक आइडिया जो है वो होना चाहिए, काम आता है हमें, थोड़ा सा ना आसान हो जाता है। तो वो अब चीज में वो चीज में तुम लोग अब जो बता देते हो। तो अब इसके लिए उस फिगर को दोबारा से यहाँ पे बनाओ। यहाँ देखो, अब इस फिगर में यहाँ पे लगा हुआ है एक 3.5 का, यहाँ पे एक लगा हुआ है 1.5 का, यहाँ पे एक इस तरीके से लगा हुआ है, एक यहाँ पे इस तरीके से लगा होगा, एक यहाँ पे इस तरीके से लगा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ जो है फोर्सेस यहाँ पे लगे। अब देखो, अगर इसमें यानी कि इस वाले जॉइंट पे इस डायरेक्शन में फोर्स है, तो फिर यहाँ इस वाले मेंबर में देखो,
इस वाले मेंबर में अगर तुम्हें फोर्स कोई दिखाई दे रहा है कि इस वाले मेंबर की बात करो, अगर तुम्हें फोर्स दिखाई दे रहा है इस डायरेक्शन में, तो इस साइड से यानी कि यहाँ वाली साइड से इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आएगा बैलेंस करने के लिए। ठीक है, ये चीज इस तरीके से होगी। आगे देखो यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास में, अब ये यहाँ से नीचे से इस तरह की फोर्स आ रहा है, देखो नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स आ रहा है। अब हमारे पास में यहाँ ऊपर से फोर्स है, तो यहाँ से लगने वाला फोर्स क्या है ना, देखो कैसे होगा वो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। नीचे से फोर्स इस तरीके से आ रहा है, तो इस फोर्स को हमें बैलेंस करना है, तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर से आने वाला फोर्स जो है वो इस तरीके से होगा। ठीक है, इस तरीके से होगा, ये जरूरी है कि इस तरीके से होगा। क्यों होगा? ताकि इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, देखो इसका जब मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालूंगा या फिर जो भी कंपोनेंट निकालूंगा, डायरेक्शन देख लेते हैं अब यहाँ पे, इसका किस तरीके से होगा कंपोनेंट, एक इस तरीके से होगा, तो ये कंपोनेंट है इसका, इसको बैलेंस कर देगा। ठीक, फिर इसका जो नेक्स्ट वाला कंपोनेंट होगा वो देखो, अभी देखो थोड़ा सा इसको और मैं जो है क्लियरली बनाता हूँ, एक बार देखते हैं। यहाँ से नीचे से लग रहा है इस तरीके से, इनकी मैं नंबरिंग करता हूँ वरना कंफ्यूजन जो है थोड़ा सा बना रहेगा तुम लोगों को। यहाँ नीचे से लग रहा है RCH, यहाँ ऊपर से आ रहा है इस तरीके से। ये वाला कौन सा है, इस मेंबर का मैं नाम देता हूं, ये है मेरे पास यहाँ पे, ये A है, ये B है, ये C है। तो ये ऊपर से आने वाला मेरे पास में है RCB। ठीक, अब ये जो RCB है, ये मुझे कैसे पता चला, इस मेंबर के अंदर मुझे कैसे पता चला कि भैया ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है? ये हो सकता है ऐसे भी तो हो, लेकिन मुझे ये इसलिए पता चल रहा है क्योंकि एक रूल ये है कि जॉइंट पे ना बैलेंस होगा सारा। तो यहाँ RCH चूंकि इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो फिर इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर से इस डायरेक्शन में आना ही पड़ेगा, और वो तभी पॉसिबल है जब इस मेंबर में ऐसे एक स्लैंट जो है फोर्स है। अब इसका मैं क्या करूंगा, कंपोनेंट्स निकालूंगा। तो कंपोनेंट निकालूंगा तो ये मुझे एक कंपोनेंट यहाँ पे मिल जाएगा जो इसको एग्जैक्टली बैलेंस कर देगा। इसका नेक्स्ट कंपोनेंट लगेगा इस तरीके से, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे, वो देखो यहाँ पे जो फोर्स है इसके अंदर वो इस तरीके से होगा यहाँ पे। अब चूंकि ये इस तरीके से फोर्स है, तो इसको बैलेंस कौन करेगा, इसके अंदर वाला फोर्स ऐसे बैलेंस इसको करेगा, तो इसीलिए यहाँ पे इस तरीके से लगाएगा। सेम इसी तरीके से इसके इस वाले के अपोजिट में यहाँ पे आएगा, तो देखो अपोजिट में आया हुआ है, जो मैंने पहले ही एक अंदाजे से लगाया था वो सही लगाया। तो ये जो हमारे शुरू के जो साइंस हैं, डायरेक्शंस हैं, वो मुझे पता चल चुका है। तो अब इनके अकॉर्डिंगली करो, इनके अकॉर्डिंगली कैसे करना है वो देखो। तो यहाँ पे इनिशियल में साइंस जो है लगा देता हूँ, तो यहाँ पे नीचे की तरफ ऐसे लगेगा, ऊपर की तरफ फिर ऐसे हो जाएगा। ये वाला बैलेंस किसको किसको करेगा, इसको बैलेंस करेगा। इसका फिर नेक्स्ट कंपोनेंट ऐसे आएगा जो कि 3.5 को बैलेंस करेगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पे हमारी रहेगी। नेक्स्ट देख लो यहाँ पे, और हमारे पास में क्या हो सकता है, इसका भी मुझे कंफ्यूजन बना हुआ है, तो कोई बात नहीं, इसको मैं यहाँ पे अंदाजे से ही ले लेता हूँ। ठीक है, इसका साइन कन्वेंशन मैं यहाँ पे अंदाजे से ले लेता हूँ। चलो इस तरीके से कर देता हूँ यहाँ पे साइन कन्वेंशन इसका, आगे यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे मैंने अब जो है कंसिडर कर दिया अपने साइन कन्वेंशन। चलो अब सॉल्यूशन करते हैं। अब जॉइंट बी, ये जो हमारा जॉइंट यहाँ पे बी था, यहाँ पे अपने डायरेक्शंस को मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे आने वाला डायरेक्शन इस तरीके से है, यहाँ पे आने वाला डायरेक्शन इस तरीके से है, यानी कि एफ ए बी इस तरीके से और एफ सी बी यहाँ पे इस तरीके से। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जॉइंट बी के लिए हमें इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम को अप्लाई कर देना है। इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, देखो यही रूल होगा हर जॉइंट पे, हम क्या करेंगे, इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम को अप्लाई करेंगे। नाउ अप्लाई इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा, समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0, और समेशन अगर मैं बात करूं यहाँ पे मूवमेंट की, तो वो तो शुरू में ही 0 है, तो उसको तो यहाँ पे जिक्र नहीं, कोई मतलब नहीं बैठता उसका। तो समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 है। अब देखो यहाँ पे एफ एक्स का मतलब हो जाता है कि जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं, हॉरिजॉन्टल वाला 1.5 और हॉरिजॉन्टल वाला एफ ए बी का भी आएगा, हॉरिजॉन्टल वाला एफ सी बी का भी आएगा। तो एफ सी बी और एफ ए बी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हम यहाँ पे निकालेंगे, तो क्या होंगे वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, उनको देखो भी। तो यहाँ पे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, तो ये हमारे पास में क्या हो जाता है, इस तरीके से निकाल पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बन रहा होगा एंगल एक,
तो ये हमारे पास में कितना था, ये हमारे पास में था ये हमारे पास में 3 था, ये हमारे पास में यहाँ पे 4 था, है ना। तो हमें कौन सा कंपोनेंट चाहिए, हमें चाहिए ये वाला कंपोनेंट। तो ये कंपोनेंट है हमारे इस एंगल के अकॉर्डिंगली बेस। तो ये हमारा हो जाता है एफ ए बी कॉस थीटा, यही तो होगा। नहीं समझ में आ रहा तो सीधा सा ये काम करो, इस ट्रायंगल में सिंपली कॉस थीटा अप्लाई करो। तो थीटा है यहाँ पे, ये ऊपर एफ ए बी है, ये 3 है, यहाँ पे 4। अब यहाँ पे कॉस थीटा अप्लाई करो, वो हो जाता है क्या, बी अपॉन एच। बी तुम्हारे पास में क्या है, यहाँ पे 4, एच तुम्हारे पास में एफ ए बी है। एफ ए बी तुम्हारे पास यहाँ पे आ गया है 4 अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे क्या था, एक मिस्टेक मैं कर दिया हूँ, ये इरेज हो गया, इसको बताता हूँ छोटा सा मिस्टेक क्या हो गया। इसको मैं इरेज कर दूँ। देखो यहाँ पे मुझे बेस निकालना है ना, बेस निकालना है। यहाँ पे हमें पता है हाइपोटेन्यूज जो है वो मेरे पास में 5 है। तो जब मुझे बेस निकालना है, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट निकालना है, तो यहाँ पे cos थीटा को अप्लाई करो। तो cos थीटा मेरे पास में क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि मुझे बेस निकालना है, तो वो cos थीटा इंटू हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि 4 तो यहाँ पे है ही, तो यहाँ पे ये चीज हो जाएगी, cos थीटा हमारे पास में क्या होता है, बी अपॉन एच होता है। तो यहाँ पे 4/5 हो जाएगा इंटू हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, एफ ए बी है। तो ये हमारा यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या निकल जाएगा, बेस वाला जो हमारा कंपोनेंट है वो निकल जाएगा। यही मैं कर देता हूँ, जैसे हमारा एक हुआ है, बाकी अब देखो। अच्छा, अब यहाँ पे हमें और साइन कन्वेंशन को कंसिडर करना है। तो साइन कन्वेंशन यहाँ पे क्या ले लेते हैं, कंप्रेसिव जो भी है हमारा उसको हम नेगेटिव ले लेते हैं। कंप्रेसिव हमारा क्या हो गया, नेगेटिव। टेंसाइल जो है हमारा उसको हम ले लेते हैं तो पॉजिटिव। अब देखो, तो यहाँ पे कंप्रेसिव हमारे पास में कौन सा है, जॉइंट बी पे ध्यान दो, -1.5 हो जाएगा, क्यों, बिकॉज वो कंप्रेसिव है हमारे पास में। तो समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 हम यहाँ पे करेंगे। तो वैल्यूज देखो यहाँ पे, सबसे पहले तो -1.5 होगा, और हमारे पास में क्या हो जाएगा, अभी जो हम यहाँ पे कंपोनेंट निकाल रहे हैं एफ ए बी का, वो उस जॉइंट के लिए क्या है, कंप्रेसिव हो जाएगा। तो -FAB इंटू 4/5 हो जाता है। ठीक। प्लस FCB के लिए देखो, FCB का हमारे पास में क्या है, उसी तरीके से हमारे पास में FCB का नेक्स्ट कंपोनेंट बनेगा, वो निकालते हैं। बी हमारे पास में यहाँ पे कितना है, देखो FCB, ये मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, FCB का मुझे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना था। FCB cos थीटा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। cos थीटा हमारे पास में बी अपॉन एच है, बी हमारे पास में कितना है, 4। एच हाइपोटेन्यूज हमारे पास में कितना है, 4/√2। तो ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमें यहाँ पे पुट कर देनी है। ये हो जाता है फिर 4/4 √2 इक्वल्स टू 0। इसको सभी को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, -1.5 माइनस, क्या हमारे पास में एफ ए बी का वैल्यू है, एक बार चेक कर लेते हैं। क्या हमने एफ ए बी का कैलकुलेशन किया था, हमने नहीं किया था, तो एफ ए बी हमारे पास में अभी जो है उतना ही रहेगा। यहाँ पे एफ ए बी को उतना ही छोड़ दो। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 4/√2 है, यहाँ पे 5 है, तो चूंकि हमें कैलकुलेशन करना है तो सारा का सारा जो डिनोमिनेटर है वो हमें इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करो, ये ऊपर हो जाएगा, 4/√2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे हो जाएगा 16/2 प्लस, यहाँ पे हमारे पास में कितना हो जाता है, नीचे वाला तो डायरेक्टली अगर तुम करना चाहो तो 0 हो जाएगा, फिलहाल हो जाता है 20/2। एफ सी बी इंटू ये हो जाता है यहाँ पे भी, ये 20 हो जाएगा, यहाँ पे होगा 20/2 इक्वल्स टू 0। ठीक है।
अब ये चीज हो जाएगी, इसमें भी हमें यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। -1.5 किस किस से मल्टीप्लीकेशन करें, 5 और 4√2 से मल्टीप्लीकेशन करें इक्वल टू 0। तो जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये नीचे वाले पार्ट तो सारे 0 हो जाएंगे, विच इम्प्लाइज माइनस के -30√2 माइनस के, ये हमारे पास में आता है 16√2 FAB, 16√2 FAB प्लस ये आ जाता है हमारे पास में 20 FCB इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास में एक इक्वेशन जो है बन गई। ठीक, अभी देखो यहाँ पे, तो हमने एक इक्वेशन बना ली है, वो जो इक्वेशन हमने बनाई है उसको मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। तो -30√2 -16√2 FAB प्लस 20 FCB इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास में पहली एक इक्वेशन जो है बन गई है। कैसे बनी है ये इक्वेशन, मैंने बनाई है किस तरीके से, समेशन fx इक्वल्स टू 0 अप्लाई करके। उसी तरीके से मैं अब यहाँ पे क्या करूंगा, समेशन fy इक्वल्स टू 0 अप्लाई करूंगा और यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन जो है उसको मैं यहाँ पे फॉर्म करूंगा। तो नेक्स्ट इक्वेशन मेरे पास में यहाँ पे क्या होगी, सेम उसी तरीके से सब लोग अपने साथ में अपनी कॉपी पे सॉल्व करते रहो। FAB इंटू, अब मुझे क्या करना है, इस FAB का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं लेना है, वर्टिकल कंपोनेंट लेना है। साइन थीटा लूंगा मैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 3/5 प्लस FCB इंटू 4/4√2 माइनस 3/5, ये मेरे पास में हो जाएगा क्योंकि मैं वर्टिकल कंपोनेंट ले रहा हूँ। टेंसाइल वाले हमारे पॉजिटिव हैं, कंप्रेशन वाले हमारे नेगेटिव हैं, ये चीज होगी इक्वल्स टू 0। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सेम एलसीएम लो, यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद में जब हम सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन बनेगा 12√2 FAB प्लस 20 FCB माइनस 70√2 इक्वल्स टू 0। ये हमारी बन चुकी है इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखो, ऊपर वाली इक्वेशन में FAB है, FCB है, FAB है, FCB है, तो इनको हमें अब सॉल्व करना है। सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे वैल्यूज जो है आ जाएंगी, FAB की वैल्यू आ जाएगी, FCB की वैल्यू आ जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो यहाँ पे, इसको मेंशन करो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 1 and 2 FAB equals to 1.43 किलोन्यूटन, पॉजिटिव आया इसलिए टेंसाइल है, और FBC इक्वल्स टू, ये आ जाएगा हमारे पास में 3.74 किलोन्यूटन। ये नेगेटिव आया था तो मैंने यहाँ पे यहीं पे ब्रैकेट में इसलिए कंप्रेशन मेंशन कर दिया। ठीक है, ये चीज है। अब नेक्स्ट ले लेते हैं उसी तरीके से जॉइंट सी को। अब इसका सॉल्यूशन तुम लोग अपने आप करना। जॉइंट सी के जो आंसर्स हैं वो मैं लिख देता हूँ, इक्वेशंस भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे समेशन FI जब तुम अप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास में इक्वेशन बनेगा FCA माइनस 3.74 इंटू 4/4√2 इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन ये बनेगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, समेशन FX इक्वल्स टू, जब तुम अप्लाई करोगे तो हो जाएगा -3.74 इंटू 4/4√2 प्लस 2.64, ये हमारे पास में बन जाएगा। तो एक तरीके से ये वाला तो इक्वेशन हो जाएगा, चेक कर लेंगे हम यहाँ पे, तो हमारे पास में हो जाता है 0, क्योंकि हम सी पे आ गए ना, सी जॉइंट पे आ गए, लास्ट में आ रहे हैं, लास्ट में सोल्यूशन कर रहे हैं। तो FCA यहाँ से हमें मिल जाएगा, FCA उसका आंसर हो जाता है 2.64 किलोमीटर। ये टेंसर है। एक चीज समझ लेना, तुम FCA निकालो या फिर FAC निकालो, वो बात एक ही है, क्योंकि वो सेम एक ही मेंबर में है ना। ऐसे तुमने FAB निकाला, तुम FBA निकालो, बात एक ही है। ऐसे तुमने FBC निकाला, सेम उसी तरीके से FCB निकालो, बात एक ही है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है मेथड ऑफ जॉइंट्स का सॉल्यूशन करते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसके बाद में हम अपना नेक्स्ट देखेंगे मेथड ऑफ सेक्शंस को।